क्या आप भी अपने लीवर को और स्वस्थ और बेहतर करना चाहते हैं जिससे कि आपका स्वास्थ्य भी और बढ़िया हो जाए? तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा डिटॉक्स प्रोटोकॉल जिससे आप अपने लीवर का स्वास्थ्य बेहतर कर पाएंगे और आपको इसके असर जल्द ही अपने स्वास्थ्य के अंदर दिखेंगे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है। मैं एक रेडियोलॉजिस्ट और लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूं और स्वस्थ्यंस के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। स्वस्थ्यंस का उद्देश्य है कि कैसे हम कामकाजी व्यक्तियों की मदद कर उन्हें और स्वस्थ और बेहतर बना सकते हैं जिससे कि कम से कम दवाओं की उनको जरूरत पड़े, जैसा कि ज्यादातर लोग स्वस्थ्यंस कम्युनिटी में अपने लिए कर भी पा रहे हैं स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम को अपना कर। तो चलिए अब चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर। लीवर हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए इसे सदा काम करना पड़ता है और ये चौबीसों घंटे हमारे लिए काम करता है। तो अगर हमें अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़िया करना है, अपने शरीर को अच्छा करना है, तो हम लीवर के स्वास्थ्य को अनदेखा कभी भी नहीं कर सकते। और आजकल आपने पाया होगा और देखा होगा, ज्यादातर लोग जो अपना किसी प्रकार का कोई भी हेल्थ पैकेज में टेस्ट करा रहे हैं तो काफी लोगों को लीवर की समस्याएं आती हैं और फैटी लीवर की समस्या तो आपने काफी लोगों में सुनी होगी। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह हो रही है कि आजकल हमारे खाने पीने और जीवन शैली से जो बदलाव आ रहे हैं उसमें अब हमारे लीवर को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो क्या काम आपको अपने जीवन शैली में ऐसे करने हैं जिससे आपका लीवर स्वस्थ हो जाए और उसके अंदर जो टॉक्सिन्स इकट्ठे होने लगे हैं वो धीरे धीरे निकल कर आपके लीवर का स्वास्थ्य और फंक्शन बेहतर हो जाए? कृपया उन्हें अब नोट करें। सबसे पहला काम तो आपको यह करना है कि अगर किसी प्रकार की भी आप अल्कोहल का सेवन करते हैं किसी भी स्वरूप में तो कृपया उसे बंद कर दें, क्योंकि लिवर के अंदर ही ज्यादातर आपकी अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म होता है जिसकी वजह से लीवर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इसकी कोई लिमिट्स नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग जब भी ये बात चलती है तो पूछते हैं जी कितना हम इसे ले सकते हैं। तो अगर आपके लीवर में किसी भी प्रकार की समस्या है तो बेहतर है आप इसे बंद कर दें। और अगर आप कभी कभार इसे ले रहे हैं वो भी एक लिमिटेड क्वांटिटी में, जैसे कि 5-6 महीने में कोई एक आधी बार आप इसको लेते हैं और वो भी 1 से 2 पैक तक सीमित रखते हैं, और जब इसे ले रहे हैं तो अपने खाने पीने का भी ध्यान रखते हैं, तो आपको समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर आप रेगुलर ड्रिंकिंग कर रहे हैं किसी भी स्वरूप में तो ये आपके लीवर को नुकसान करता है और धीरे धीरे आपके लीवर के अंदर ऐसे चेंजेस लाता है जो कि रिवर्स नहीं हो सकते। जिस भी माध्यम से आप हमें देख सुन पा रहे हैं तो कृपया हमें कनेक्ट करना, फॉलो करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर भेजें जिससे कि उनका स्वास्थ्य भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाए। दूसरा काम जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, अगर आप अपने खाने पीने में किसी और प्रकार के टॉक्सिन्स भी ले रहे हैं। अब जब मैं ऐसा कहूंगा तो ज्यादातर लोग कहेंगे हम तो किसी प्रकार के टॉक्सिन्स लेते ही नहीं, लेकिन कृपया ध्यान दें, जितना भी आप ये पैक्ड फूड खा रहे हैं उसके अंदर किसी ना किसी प्रकार के कोई प्रिजर्वेटिव्स यूज किए जाते हैं, कोई फूड एनहेंसर्स यूज किए जाते हैं, टेस्ट एनहेंसर्स यूज किए जाते हैं, जिनकी वजह से आपके लीवर को नुकसान पहुंचता है। जैसे कि ज्यादातर चाइनीज आइटम के अंदर और स्नैक्स के अंदर ये एजिनोमोटो नामक केमिकल मिलाया जाता है जिससे ना केवल हमारे लिवर को बल्कि हमारे पूरे स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। ये खाने में चीजें तो आपको बहुत स्वाद लगती हैं, लेकिन धीरे 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 आपके शरीर के अंदर ये इकट्ठी होती रहती हैं और हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए भी लीवर का बहुत अहम रोल है। इसलिए जितना ज्यादा आप ये पैक्ड चीजें खाएंगे उतना ज्यादा ये प्रिजर्वेटिव्स आपके शरीर में जाएंगे और आपके लिवर को नुकसान करेंगे। दूसरी और ऐसी चीजें हैं जो आपके शरीर को नुकसान करती हैं जिनको आपको नियमित करना है, वो है मन मर्जी से कोई भी दवाएं ना लें, क्योंकि जितने भी अब दवाएं हम ले रहे हैं ये भी हमारे शरीर में लिवर एक अहम रोल प्ले करता है इनको हमारे शरीर से निकालने में और इनको मेटाबोलाइज करने में। तो यहाँ पे लीवर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। चाहे किसी भी प्रकार की आपकी दवाइयां हो, ज्यादातर आपकी दवाइयां लीवर और किडनी के माध्यम से ही हमारे शरीर से बाहर निकल रही हैं, नहीं तो इनका क्यूमुलेटिव टॉक्सिक
लोड हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जितना आप दवाएं कम लेंगे, जितना आप अपने शरीर को सक्षम बनाएंगे, उतना बढ़िया है। यहाँ पर काफी लोग पूछेंगे कौन सी दवाएं सेफ हैं और कौन सी नहीं। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी दवा आप ले रहे हैं उसका मेटाबॉलिज्म आपके लीवर में होगा ही। तो जितनी कम से कम आप दवा लेंगे उतना आप अपने लीवर को कम परेशान करेंगे। तो इसका मतलब ये भी नहीं है आपकी कोई दवाएं चल रही हैं तो उनको बंद कर दें। इसका मतलब ये है कि कैसे आप अपनी जिम्मेवारी ले सकते हैं जिससे कि आपको कम से कम दवाई की जरूरत पड़े। और जितना आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे उतना आप बिना दवाई के भी रह पाएंगे और कम दवाइयों के भी रह पाएंगे। और ये पॉसिबल भी है आपकी जीवन शैली में बदलाव के साथ। चौथा काम आपको करना है कि अपने खाने के अंदर से ये चीनी को निकाल दें। जितनी आप ये वाइट शुगर और मीठी चीजें खा रहे हैं इससे भी आपके लिवर को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि आपकी जो चीनी है वो सुक्रोज होती है। इसके अंदर ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो कंपोनेंट होते हैं। और जितना आप चीनी ज्यादा खाते हैं उतना आपके शरीर में ये एनर्जी ओवरलोड होता है और फिर आपका लिवर इस एक्सेस एनर्जी को फैट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो आपके लीवर को यहाँ एडिशनल मेहनत करनी पड़ती है। और ऐसे ही इसके अंदर जो फ्रक्टोज है वो सिर्फ लीवर ही ज्यादातर हैंडल करता है, तो वहां पे उसे भी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। और मीठी चीजों की लिस्ट बहुत बड़ी है, आप खुद समझदार हैं, कृपया देखें कहाँ पे आपको मिठास आ रहा है, उन चीजों को आप बाय बाय करें। आप जो फल खा रहे हैं, अगर आपको फैटी लिवर है या आपकी लीवर में पहले ही समस्याएं हैं किसी प्रकार की, तो भी आपको अपने फलों को सीमित करना चाहिए। क्योंकि हमारे फलों के अंदर भी फ्रक्टोज की मात्रा अच्छी होती है, नेचुरल तो है। इसके अंदर ना केवल आपको शुगर मिल रहा है बल्कि अच्छी प्रकार का फाइबर भी मिल रहा है, विटामिन भी मिल रहे हैं, मिनरल्स भी मिल रहे हैं। तो आपको फल बंद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने फलों को नियमित करने की जरूरत है और उनको बहुत ज्यादा मात्रा में आपको नहीं लेना। 100 से 150 ग्राम फ्रूट डेली बेसिस पे आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आपके लीवर में किसी प्रकार की समस्याएं हैं तो आप अपने डॉक्टर से भी बात करें जिससे कि आप अपने लीवर को आगे और नुकसान होने से भी बचाएं। पांचवा काम आपको करना है, अपने फैट को भी लिमिट करना है, संतुलित आहार खाना है। पूरे दिन में अगर आप बहुत ज्यादा तला हुआ चिकना खाना खाते हैं तो उससे भी आपके शरीर को नुकसान पहुंचता है और लिवर को भी तकलीफ होती है, क्योंकि ये बढ़ा हुआ फैट आपकी खून की नलकियों में भी जमा होता है जिससे कि आपकी बॉडी सर्कुलेशन के अंदर प्रॉब्लम आती है। और जब ये हमारा खून अच्छी प्रकार से सर्कुलेट ही नहीं हो पाएगा, ब्लड अच्छी प्रकार से पहुंचेगा ही नहीं, तो अच्छी प्रकार से टॉक्सिन्स भी नहीं निकल पाएंगे। तो ये भी आपको देखना है कि आप अच्छी प्रकार से नियमित मात्रा में फैट ले रहे हैं। छठा काम आपको करना है, पानी अच्छी प्रकार से पिए। जितना बढ़िया प्रकार से आप अपने शरीर को पानी देंगे उतना आपका लिवर अच्छी प्रकार से काम कर पाएगा। क्योंकि हमारे शरीर में जितने भी ये मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही हैं उसके अंदर पानी का बहुत अहम रोल है। और शरीर के मेटाबॉलिज्म में लीवर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जितना अच्छी प्रकार से पानी पिएंगे तो ये आपके टॉक्सिन्स अच्छी प्रकार से फ्लश ऑफ होते रहेंगे। हर 20 किलो वजन के ऊपर आपको तकरीबन 1 लीटर पानी अपने शरीर को जरूर देना है। तो अगर आप 60 किलो के हैं तो दिन में कोशिश करें तकरीबन 3 लीटर पानी आपको आराम से पी लेना है। सातवां काम आपको करना है कि आपको अपनी जो डाइट ले रहे हैं उसको बहुत ही बेहतर करना है। जितना आप नेचुरल खाना खाएंगे, जितना आप संतुलित खाना खाएंगे, जितना आप उसको निर्धारित समय पर खाएंगे, बार बार नहीं खाएंगे, उतना आपके शरीर को फायदा होगा। क्योंकि अब आपका शरीर उसे अच्छी प्रकार से पचा भी पाएगा और लिवर उसे आपके पूरे शरीर को दे भी पाएगा। तो आपको अपने खाने की प्लेट के अंदर हमेशा ये देखना है कि आप कोशिश करें बस 25% ही आपकी प्लेट में जो खाना है वो पका हुआ खाना हो। इसके अलावा जितना आप नेचुरल खाएंगे उतना आपको बढ़िया होगा। और यहाँ पे भी जो पका हुआ खाना है जो कि मैंडेटरी है हमारे शरीर के लिए, पका हुआ आप अच्छे से लेंगे तो फायदा होगा। वो है स्पेसिफिकली आपके प्रोटीन्स, आपकी दालें, कि इनको आप अच्छे से पकाएं और इनको आप जरूर पकाकर खाएं जिससे कि आपके शरीर में अब पाचन के अंदर समस्या ना हो।
इसके अलावा ज्यादातर फल सब्जियों को आप नेचुरली खा सकते हैं और नेचुरली ही उन्हें हमें खाना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर को अच्छी प्रकार से विटामिन्स, मिनरल्स और इनके सारे फायदे और फाइटो न्यूट्रिएंट्स हमें मिल पाए। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि आप हमेशा अच्छी प्रकार से सैलेड अपने खाने में जरूर लें। प्रोटीन की मात्रा भी हमारे खाने में बेहतर और संतुलित होनी चाहिए। और फैट की मात्रा को भी हमें नियंत्रित करना है। फैट को खत्म नहीं करना है, क्योंकि हमारी डाइट के अंदर काफी सारे फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। वो हमारे शरीर को तभी मिलेंगे जब हम खाना खाते हुए कुछ प्रकार का फैट भी लेंगे। वहीं पर खाना खाते हुए आपको कुछ और चीजें भी ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि उसके अंदर आपको कुछ प्रकार की हर्ब्स का भी लगातार इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि नीम है, धनिया है, पुदीना है, सौंफ है, कच्ची हल्दी है, अदरक है, एलोवेरा, लेमन ग्रास, आपका नींबू, तुलसी। तो इस प्रकार से काफी सारी जो ये हरी पत्तेदार सब्जियां और हरी पत्ते वाली चीजें और ये हर्ब्स हमारे अड़ोस पड़ोस में हमेशा पूरे साल रहती हैं। इनका हमें अच्छी प्रकार से सीजन के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे ना केवल आपका लीवर स्वस्थ होगा, आपका पूरा स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा। आपको एक्सरसाइज भी डेली बेसिस पे अच्छी प्रकार से करनी है, क्योंकि जितनी हम एक्सरसाइज करते हैं और अच्छी प्रकार से करते हैं, उससे हमारे दिल की गति बढ़ती है, हमारी सांसों की गति बढ़ती है। इससे हमारे शरीर में सर्कुलेशन अच्छी प्रकार से हो पाता है, खून का और लिम्फेटिक सिस्टम का। ये लिम्फेटिक सिस्टम हमारे शरीर में हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जब अच्छी प्रकार से सेल्स हमारे पूरे अंग कोशिकाओं तक पहुंचते हैं, तभी अच्छी प्रकार से हमारा शरीर ठीक रह पाता है और वहां के टॉक्सिन्स निकलकर वापस फिर ब्लड सर्कुलेशन में आते हैं, जिससे कि हमारे लिवर और किडनी उसको निकाल पाए। तो अगर आप भी अपने शरीर में टॉक्सिन्स को कम से कम रखना चाहते हैं, तो आपको अपनी एक्टिविटी को रेगुलरली बनाए रखना पड़ेगा, जिससे कि ये प्रक्रिया लगातार आपके शरीर में चलती रहे। तो इसलिए आपने पाया होगा जो लोग ज्यादा एक्टिव रहते हैं वो कम बीमार पड़ते हैं और उनका लिवर अच्छा रहता है। लेकिन जो लोग ज्यादातर बैठे रहते हैं, उनका वजन भी बढ़ने लग जाता है, उनका लिवर के अंदर भी समस्याएं आती हैं और उनके शरीर में टॉक्सिन्स इकट्ठे होते हैं, तो उनको काफी सारे ऑर्गन्स के अंदर भी नुकसान पहुंचता है। तो जितना आप अपनी पूरे दिन की जीवन शैली को एक्टिव रखेंगे, उतना आपके फायदे बढ़ जाएंगे। तो ये आपको ध्यान देना है। और अंत में एक अच्छी नींद लेना कृपया ना भूलें। जितना अच्छी प्रकार से आप नींद लेते हैं, उतना बढ़िया आपका लिवर काम कर पाता है, क्योंकि आपकी नींद के समय ये रेस्ट भी कर पाते हैं और वहां पर ऑटोफैगी भी बढ़ जाती है। तो आपकी नींद की क्वालिटी और आपकी नींद की क्वांटिटी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं एक हेल्थी लीवर के लिए। तो कृपया कभी भी अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज ना करें। जितना आप अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज करेंगे, उतना आपका लिवर और आपके संपूर्ण स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचेगा। तो इसको आपको हमेशा प्रिजर्व करके रखना है कि आप अपने शरीर को हमेशा जरूरत अनुसार बढ़िया नींद जरूर दें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजों को आपने अच्छे से समझ लिया होगा और आप अपने जीवन में इनको आज से ही अपनाएंगे, जिससे कि ना केवल आपका लिवर का स्वास्थ्य बेहतर हो, लेकिन आपका संपूर्ण स्वास्थ्य भी बेहतर हो जाए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों को भी जरूर भेजें, ताकि उनका स्वास्थ्य भी और बेहतर हो जाए। और जिस भी प्लेटफॉर्म से आप हमें देख सुन पा रहे हैं, तो कृपया हमें कनेक्ट करना, फॉलो करना और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप अपने दिनचर्या में रोज कर रहे हैं, और कौन से ऐसे 3 चीजें हैं जिनको आप आज से ही अपनी दिनचर्या में बदलेंगे और आप अच्छी प्रकार से अपने लीवर स्वास्थ्य को बेहतर कर पाएंगे। अगर आपके भी किसी प्रकार के प्रश्न या कोई सुझाव हैं, तो उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मैं जल्दी उनका जवाब दूंगा। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस का जिनको मुझे लगता है ज्यादा लोगों को अच्छे विस्तार पूर्वक जानने की जरूरत है, उनके लिए नए वीडियो बनाकर भी जल्दी प्रस्तुत करूंगा। तो जल्दी मिलते हैं स्वास्थ्यंस की अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।